प्रोग्राम शतरंज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। एचएन 24/7 देख रहे हैं आप। रायबरेली के एक मंच से स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऐसा बयान दे दिया जिससे एक बार फिर अखिलेश यादव धर्म युद्ध में फंस गए हैं। और जब बयान स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस बार दिया तो उस वक्त मंच पर अखिलेश यादव भी मौजूद थे। वहीं सवाल यह उठ रहा है कि आखिर राम के खिलाफ रहकर चुनाव लड़ेंगे अखिलेश या फिर राम के साथ चुनाव लड़ेंगे अखिलेश। ये अब अखिलेश यादव को तय करना है। बहरहाल ये रिपोर्ट देखिए। हम कुछ कहे उससे पहले आप ये सुनिए। मुलायम कांशी राम हवा में उड़ गए। तो सुना आपने, मिले मुलायम काशी राम हवा में उड़ गए जय श्री राम। ये नारा लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि रामचरितमानस पर सवाल खड़े करने वाला सपा नेता और राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य। दलित वोटों के लिए सारी विवाद बिछाई जा रही है और सारी चाल बहुत सोच समझ कर खेली जा रही है। अखिलेश के काशी राम के मूर्ति अनावरण से लेकर हवा में उड़ गए जय श्री राम के नारे तक जमकर वोटों की राजनीति की गई। सत्ता में 4 बार करारी हार के बाद अखिलेश यादव ने यह तय कर लिया है कि साम दाम दंड भेद जो भी संभव होगा वो लगा देंगे चुनाव जीतने के लिए। जहां मंचों से और मीडिया से बात करते हुए अखिलेश कहते हैं, हम तो राम राज की बात करते हैं, हम राम राज को मानते हैं और राम के अस्तित्व को हम नहीं नकार सकते। भाजपा सपा को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। तो जनाब अखिलेश जी, क्या रामचरित को लेकर दिए स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को अभी तक आपने नकारा नहीं है? वहीं जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंच से मिले मुलायम काशी राम हवा में उड़ गए जय श्री राम के नारे लगाए हैं, उनके बारे में अब आप क्या कुछ कहेंगे? अखिलेश यादव और उनकी पार्टी जब से रामचरितमानस पर घिर रही है, उसी के बाद से अखिलेश यादव कई पूजा पाठ के कार्यक्रम में जाने लगे थे ताकि वो अपने पार्टी को रामचरितमानस के धर्म युद्ध से निकाल सके। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके नेता एक बार फिर उन्हें धर्म युद्ध में फंसाकर गोलाटी मरवाते दिखेंगे। जी हाँ, पहले तो सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया। वहीं अब एक बार फिर वो सुर्खियां बटोर रहे हैं। दरअसल सपा मुखिया अखिलेश यादव ने 3 अप्रैल को रायबरेली में स्वामी प्रसाद मौर्य के कॉलेज में काशी राम की प्रतिमा का अनावरण किया था। वहीं पर 1993 वाला नारा मिले मुलायम काशी राम हवा में उड़ गए जय श्री राम के नारे को स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंच से जनता को संबोधित करते हुए खूब दोहराया। मुझे उम्मीद है कि रामचरितमानस पर और खासकर शूद्र पर मैं सीधा मुख्यमंत्री जी से पूछूंगा कि भाई मुख्यमंत्री जी बताएं हमें सदन में कि शूद्र कौन कौन है। ये सवाल हमारा आपका नहीं है, ये सवाल धार्मिक लोगों का है। कम से कम वो तो बताएं हमें। और फिर जो संविधान की शपथ लेकर के बैठे हैं और उनसे जरूर मैं पूछूंगा इस बात। रामचरितमानस को लेकर आपका क्या स्टैंड है? नहीं, हम तो भगवान राम कृष्ण जितने भी भगवान, और पहली बार नहीं कह रहा हूँ मैं, भगवान विष्णु के जितने अवतार हैं मैं उनको मानता हूँ। हमें किसी पे आपत्ति नहीं है, लेकिन जिस पे आपत्ति है उसको हम सदन में पूछेंगे। अब बयान पर राजनीति भी गर्म हो गई है। मायावती ने इस बयान को लेकर सपा पर जमकर हमला किया और जमकर बरसी भी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि सपा प्रमुख की मौजूदगी में मिले मुलायम काशी राम हवा में उड़ गए जय श्री राम के नारे को लेकर रामचरितमानस विवाद वाले सपा नेता पर मुकदमा होने की खबर आज सुर्खियों में। वास्तव में यूपी के विकास व जनहित के बजाय जातिवाद, द्वेष एवं अनर्गल मुद्दों की राजनीति करना सपा का स्वभाव बनता जा रहा है। उन्होंने ऐसे कई ट्वीट लगातार किए। वहीं इस पूरे मामले में इसे धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले मानते हुए हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। उनका कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरह का बयान देकर धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचा रहे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कल अपने भाषण में कहा है कि मिले मुलायम काशी राम हवा में उड़ गए जय श्री राम। वो ऐसे नारा लगा करके हमारे सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। ये कतई बर्दाश्त से बाहर है। इसको लेकर के हमने शहर कोतवाली में आज उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करवाया है और आवश्यकता पड़ने पर
इनका विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, इनके खिलाफ धरना दिया जाएगा। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, इनको जेल भेजा जाए। पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर वंदना सिंह ने बताया कि पुलिस को दी गई शिकायत के आधार पर मंगलवार को स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ धारा 295A के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। इसमें जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य, किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं के ठेस पहुंचाने के इरादे से उसके धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करना के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। आज थाना कोतवाली नगर में हिंदू युवा वाहिनी के मारू त्रिपाठी के द्वारा एक तहरीर दी गई थी, जिसमें एक जनसभा के दौरान भाषण देने के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा धार्मिक भावनाएं उकसाने का आरोप लगाया गया। उस तहरीर के आधार पर कोतवाली नगर में मुकदमा अपराध संख्या 202 धारा 295 पंजीकृत किया गया है, जिसकी विवेचना की जा रही है। कहा जाता है, सांड को आप चाहे जितना खूंटे से बांध दीजिए, वो सींग मारना नहीं छोड़। स्वामी प्रसाद मौर्य भी ऐसे ही शख्सियत में से एक है, जो ऐसी सींग मार रहे हैं जिससे सपा कार्यकर्ता और नेता ही घायल हो रहे हैं। राम के अस्तित्व को नकारने वाले इस बयान से क्या अखिलेश यादव सियासत की इस रेस में आगे निकल पाएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। एचएनएन के लिए यूपी से ब्यूरो डेस्क की रिपोर्ट। मिले मुलायम कांशी राम। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान ने एक बार फिर से सियासी तूफान ले आए हैं और इसको लेकर मायावती भी काफ़ी गुस्से में है और लगातार उन्होंने ट्वीट भी किया है। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं, हमारे साथ आमिर खान जुड़ चुके हैं, सपा नेता जयप्रकाश जुड़ चुके हैं, हमारे साथ बसपा के नेता मनीष गर्ग जुड़ चुके हैं जो कि बीजेपी के नेता हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है एचएनएन में। आमिर भाई, सबसे पहले हम आपके पास आते हैं। आमिर भाई, कहाँ से लेकर आए हैं महाराज आप ऐसे शख्सियत को जो इस तरह के बयान दे देकर वो लुटिया डुबो रहे सपा की? कहाँ से लेकर आए हैं? लाने की बात क्या है, जहां से सारे लीडर आए हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये उनके विचार हैं जो व्यक्त करते हैं, लग जाते हैं। आज नहीं बच पाएंगे आमिर भाई, आज विचारों पे मत जाइए। वो तब अकेले बयान दिया करते थे, अखिलेश यादव मंच पर बैठे थे। मनीष भाई, आमिर भाई, आपको हमारी आवाज अब आ रही है? लगता है आमिर खान से हमारा संपर्क टूट गया, दोबारा संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं हम। ठीक है जयप्रकाश जी, सपा पर निशाना साधा है मायावती ने, सीधे सीधे तौर पर कहा है कि ये अनर्गल राजनीति कर रही है सपा और बसपा को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य एक धर्म विशेष को टारगेट कर कर चल रहे हैं और उनको लग रहा है कि दलितों का वोट वो जब इनको टारगेट करेंगे तो मिल जाएगा, तो आपको लग रहा है कि वो आपके वोटों को जो है टारगेट कर रहे हैं सीधे सीधे? काशीराम की मूर्ति का अनावरण करा दिया अखिलेश यादव से, फिर वहाँ पर विवादित नारे लगवा दिए, स्वामी प्रसाद मौर्य ने लगा दिए, तो कहीं ना कहीं बसपा पूरे टारगेट में है कि किसी तरह दलितों के वोट को अपनी ओर करना है इस बार चुनाव में। सर देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझी जाए कि कांशीराम कोई मूर्ति के अंदर नहीं है। कांशीराम एक विचारधारा है जो कि कमजोरों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए एक विचारधारा क्रिएट की थी मान्यवर साहब कांशीराम जी ने, शोषक बनाम शोषित के नाम पर। तो इतना आसान नहीं है कि बीएसपी के कोर वोट को डाइवर्ट करना। दूसरी बात, माननीय बहन जी ने इस बिंदु पर पहले ही कहा है, माननीय बहन जी ने, कि हमको किसी विवाद में नहीं पड़ना है, सबके आस्था का मामला है। भारत का संविधान सबको आस्था और सबको धर्मनिरपेक्षता देता है, उसके तहत हमें किसी
बहस में किसी डिबेट पे नहीं पड़ना है। भारत का जो संविधान है वो ही हमारे देश का मूल ग्रंथ है और आर्टिकल 13 जब इस बात को डिफाइन कर देता है कि प्री कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन अगर कोई भी ऐसा अनुच्छेद या कोई भी ऐसा लॉ अगर भारत देश के संविधान के आर्टिकल इनके खिलाफ जाता है, फंडामेंटल राइट पार्ट 3 के खिलाफ जाता है, तो उसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो इन चीजों पर डिबेट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो मुझे ऐसे लगता है जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जी, हालांकि पहले मैं सुनता था इनके बारे में कि ये साहब कांशीराम के समय के नेता हैं तैयार किए हुए, लेकिन मुझे इस बात पर बड़ी हंसी आ रही है। अभी वो जब कह रहे थे कि आपको नारा लगाना है कि मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए, इतना बोलते थे और पब्लिक से ये उम्मीद करते थे कि पब्लिक तरफ से आवाज आएगी जय श्री राम, लेकिन पब्लिक की तरफ से ये आवाज नहीं आ रही थी। और उनके बाद में RS कुशवाहा जी को भी मैंने उनके बाद में सुना उस वीडियो के माध्यम से, तो उनसे भी आपके मीडिया साथी ने पूछा कि ये नारा मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, तो हवा में उड़ गए तक वो लोग बोलते हैं, जय श्री राम वर्ड उधर से नहीं आता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये इनकी बचकानी हरकतें हैं। हालांकि ये बड़े एजिड हैं, BSP में नेता रहे हैं, लेकिन इस बात का दुख है कि इतना सब कुछ सीखने के बाद ये आज ऐसा क्यों कर रहे हैं। सही है। आमिर खान जी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। आमिर भाई, फिर वही सवाल है, कहाँ से लेकर आते हैं सर ऐसे ऐसे नेताओं को आप लोग, और फिर मैदान में छोड़ देते हैं, कहते हैं जाओ बच्चा जाओ और बोलो, जितना बोल पाओ बोलो, हम तो बैठे ही हैं साथ में। और सर फिर विवाद खड़ा हो जाता है। यहाँ पर तो आप सीधे सीधे दो जातियों को लड़वा रहे हैं, जातियों को अलग कर रहे हैं। अब यहाँ पर तो बड़ा खेल खेलने की कोशिश में है। और सभी जानते हैं कि चुनाव होने हैं 2024 में, तो देखिए चुनाव के लिए हर व्यक्ति की अपनी स्तर से एक प्रयास होता है कि वो जिस पार्टी में जुड़ा हुआ हो उसके लिए कुछ बेहतर कर सके, कोई नए रास्ते। अच्छा आमिर भाई, चाटुकारिता की भी तो हद होती है ना, कि आप कितना चाटुकारिता करेंगे। मतलब वहां पर अखिलेश यादव बैठ गए तो हमें चाटुकारिता करनी है कि नहीं जी, हमको तो दिखाना है, हम तो सपा के सबसे बड़े लीडर बनेंगे और सपा के सबसे अच्छे लीडर हैं, हमको तो ये दिखाना है। यहाँ तो चाटुकारिता भी दिखती है कभी कभार। मनीष भाई, जैसा कि आपने कहा, ये शब्द मुझे अच्छा लगा सुन करके। मीडिया पे आपने एक मीडिया कर्मी ने एक वर्ड बोला तो मुझे अच्छा लगा। आपके मुंह से तो मैंने इस तरह की बातें सुनी नहीं है, लेकिन चाटुकारिता और ये एक गोदी मीडिया, ये दो शब्द बहुत ज्यादा मिलते जुलते हैं। तो बहुत सारे गोदी मीडिया भी जिस तरह के हैं, तो क्या आपने मिलेंगे सर जब इस तरह के बयान देंगे और हम लोग सवाल पूछेंगे तो लोग मिलवाएंगे, जरूर मिलाएंगे, मेल मिलाप करेंगे। मेरी बात तो सुन लीजिए, क्या आप उन्हें ये कहेंगे वो फर्जी मीडिया है, बेकार मीडिया है, उन्हें मीडिया चैनल चलाने नहीं आते जिन लोगों को गोदी मीडिया कहा जाता है? ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है ना। उन लोगों के अपने तर्क है। इसी तरह से राजनीति में अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जी कुछ कहते हैं तो उनके अपने तर्क नहीं, तो जय श्री राम को हवा में उड़ा देंगे, वो जय श्री राम को हवा में उड़ा देंगे। देखिए, मैं इस बात का समर्थन नहीं करता, लेकिन ये उनके व्यक्ति, लेकिन आप फंस तो जाते हैं आमिर भाई, जब भी ऐसा बयान होता है फंसते तो आप है। आप कहते हैं हम समर्थन नहीं करते, आपके नेता खुलकर समर्थन करते हैं, बताइए बेचारे आप फंस जाते हैं। मनीष भाई, फंसने की बात नहीं है। व्यक्तिगत तौर पे मैं किसी भी धर्म का अवहेलना या किसी धर्म का ऐसी बात नहीं कहना चाहता जिससे किसी की भावना आहत हो, लेकिन हमारे इंडिया में क्या बहुत जल्दी भावनाएं आहत हो जाती हैं। किसी बात का मतलब नहीं ढूंढा जाता। अगर किसी ने दो लाइनें बोल दी तो उसका मतलब बिना ढूंढे बस उससे भावनाएं आहत कर दी जाती हैं, भावनाओं को ठेस पहुंच गई। तो मैं बस इन चीजों से बचना चाहता हूँ। मुझे पसंद नहीं है कि मेरी वजह से, मेरी किसी सहमति की वजह से किसी भावनाओं को ठेस पहुंचे। इसलिए मैं आपके कैमरे पे बात कह रहा हूँ कि हाँ, अगर उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर कुछ कह दिया तो उनका अपना मामला है, इसमें कोई विवाद वाली बात नहीं है। कहाँ सर, कहाँ आमिर भाई, कब तक व्यक्तिगत मामले को आप उड़ाते रहेंगे? कभी रामचरितमानस पर सवाल उठाएंगे, आप कहेंगे व्यक्तिगत है। यहाँ तो वो श्री राम को हवा में उड़ा दे रहे, कह रहे व्यक्तिगत है। ठीक है मनीष गर्ग जी, अब तो जय श्री राम फिर से 1993 का वो दौर याद आ रहा है और वो दौर याद कराने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए। अब जान ही रहे क्या क्या शब्दों का यूज कर रहे हैं। मतलब अब कुछ नहीं बचा है, अब तो बिल्कुल स्तर गिराकर काम करना है और साम दाम दंड भेद अखिलेश यादव लगा देंगे। अब चाहे जो भी हो देखा जाएगा। उन्होंने कह दिया है तुम करते रहो, तुम्हारे पर FIR होगी, हम सत्ता में आएंगे सब हटवा देंगे, तुम टेंशन ना लो, बाकी हमारा बैकअप है तुम्हारे साथ। मनीष गर्ग जी नमस्कार। आज बालाजी जयंती है। आपके चैनल के माध्यम से
मैं आप सभी को आज बालाजी जयंती की शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और जैसे उन्होंने कहा है कि हवा में उड़ गए जय श्री राम, मैं उनका ध्यान जरा इस ओर लाता हूँ। हवा में जय श्री राम नहीं उड़े थे, हवा में श्री हनुमान जी उड़े थे। बताइए उड़े थे नहीं उड़े थे? है ना? हवा में हनुमान जी उड़कर लंका में गए थे, तो उनको बता दीजिए कि श्री रामचंद्र जी को उड़ने की जरूरत नहीं है। उनको जो याद करते हैं, उनके जो साथ रहते हैं, वो खुद उड़कर श्री राम जी के काज में हाथ बढ़ाते हैं। अब उनको तो अपनी जबान को लगाम देनी पड़ेगी, लेकिन वो अक्सर मनीष करके गर्ग जी रामचरितमानस के ऊपर और जय मनीष श्री गर्ग राम जी के वो ऊपर अपनी जुबान को लगाम नहीं दे रहे हैं ना, बात करते ये है। हैं। वो सोच रहे हैं इसका उनको भी राजनीतिक लाभ होगा, उनको कोई भी राजनीतिक लाभ नहीं होगा। वो अपना राजनीतिक लाभ घर बस्ते में रख कर आए। ठीक है। जयप्रकाश जी, ये इस तरह का नारा देकर आखिर क्या साबित करना चाह रहे हैं कि काशी राम की जो सोच है वो अब सपा से मिलती है और बसपा वाले अब उस तरह की सोच नहीं रखते हैं? काशी राम की सोच मिल गई है, काशी राम मिल गए हैं, एक मूर्ति लगाने से काशी राम उनके साथ आ गए। अरे काशी राम तो बसपा के जननी थे, इनको शायद याद नहीं है क्या? सर देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि साहब कांशीराम जी ने कभी किसी का विरोध नहीं किया। साहब कांशीराम कहते थे कि हमारा विरोध जो है व्यवस्था से है, किसी जाति से विरोध नहीं है हमारा। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। और मैंने जहाँ तक जितनी भी किताबें पढ़ी हैं या बड़े नेताओं से मैं मिला हूँ, वहाँ पर इस प्रकार के नारे का कोई जिक्र नहीं है। तो मुझे ऐसे लगता है कि अभी इनको या तो इनकी उम्र के हिसाब से देख लीजिए, या ये सोच रहे हैं कि जाते जाते मैं किसी भी प्रकार से अखिलेश जी को खुश कर दूं, क्योंकि ये अपना चुनाव जो हार गए थे तो इनको एमएलसी बना दिया था अखिलेश यादव जी ने। तो हो सकता है उसके बदले में कुछ खुश करने का इनका कार्यक्रम है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है। दूसरी बात ये है कि इनको बोलने से पहले ये इनको महसूस करना चाहिए, हालांकि इनको महसूस होता है कि ये खुद बीजेपी सरकार में मंत्री रहे हैं, ये खुद उस पार्टी को मजबूत करने में रहे हैं, और जो बीएसपी के कोर वोट को छीनने का ये प्रयास कर रहे हैं, जो उनके सोच बन रही है, इनको शायद पता होना चाहिए। ये जो आज बहन जी की बुराई कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैंने खुद बहन जी को निकाल दिया है अपने अंदर से, हालांकि बहन जी हमें क्या निकालेंगी, बहन जी दुनिया को निकालती है, लेकिन मैंने बहन जी को निकाल दिया। तो शायद इनको समझना चाहिए कि उन्होंने बहन जी से ही इस देश में पॉलिटिक्स करना सीखा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद अखिलेश जी को खुश करने के चक्कर में कहीं ये अखिलेश जी का नुकसान कर देंगे, और इनको इस बात का आभास हो गया है कि जो मुस्लिम समाज है वो बीएसपी की तरफ मूव कर रहा है, क्योंकि मुस्लिम समाज को ये आभास हो गया है कि जितना वोट उन्होंने सपा को दिया पिछले चुनाव में, इतना वो कभी अब दे नहीं सकते। अगर इतना वोट वो बसपा को दे देते तो वो भाजपा को सत्ता से दूर कर सकते थे। तो कहीं मुस्लिम समाज ना बहक जाए, तो ये आभास कराना चाहते हैं मुस्लिम समाज को कि खुद ऐसे समाज को हम लोग लेने के लिए तैयार घूम रहे हैं। तो ये उनको खुश करने का कार्यक्रम है। मुझे लगता है इससे उनको नुकसान भुगतना पड़ेगा। ठीक है, आमिर भाई जवाब दीजिए। कि मेरे बड़े भाई ने कहा कि अखिलेश यादव या मौर्य जी को ऐसा लगने लगा है कि मुस्लिम समाज का वोट इधर जाने लगा है, तो मैं इनकी गलतफहमी दूर कर दूं कि बीएसपी पूरी तरह अपनी जमीन उत्तर प्रदेश से खो चुकी है। यहाँ दोबारा अस्तित्व बनाने के प्रयास में जरूर है, लेकिन वो बन नहीं पाएगा। तो ये बात तो कहना बिल्कुल अनुचित है। हेलो जी जी बोलिए आमिर भाई, आप बोलिए। ये बात तो बिल्कुल कहना अनुचित है कि आप मुस्लिमों की वजह से, मुस्लिमों को लुभाने की वजह से ऐसी बात कह रहे हैं या ऐसी बात है। मैं आपको बात बता दूं, मौर्य जी अगर कोई बात करते हैं तो उनका तर्क केवल इस वजह से होता है, जो दबा कुचला समाज है, जो शूद्र हैं या जो एससी ओबीसी में आते हैं, उन लोगों के विकास के लिए आमिर भाई मान लिए, आपकी बात मान लिए कि जो दबा कुचला लोग हैं, जो शूद्र हैं, उनको उठाने की कोशिश करते हैं, आपकी बात मान लिए, आप कह दिए, आपने बोल दिया तो हम मान लिए। अच्छा बताइए, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, ठीक, ये शब्द उन्होंने कहा है। अब ये बताइए, इससे दबे कुचले लोग कैसे आगे बढ़ेंगे?
इसका जवाब दे दीजिए। देखिए मनीष भाई, क्या है कि मेरी थोड़ी हिंदी कमजोर है, तो मैं उनके इन वाक्यों का व्याख्या नहीं कर सकता, मेरी समझ से परे है। हो सकता है क्योंकि वो आमिर ज्ञानी भाई, आप व्यक्ति हैं, हिंदी भी उन्होंने- अच्छे से उन्होंने- बोल लेते हैं, उन्होंने उर्दू तो की भी सोच आपको नॉलेज अच्छी है, ये सब हमको मालूम है। आज बच नहीं पाएंगे। मैं व्याख्या क्या करनी है सर इसमें? मतलब मुलायम और उनको बिला दिया, जय श्री राम को उड़ा दिया। नहीं देखिए, मैं अब मैं आपको बता दूं, मिले मुलायम काशी राम हवा में उड़ गए जय श्री राम, इसका मतलब मैं आपको बताऊं। बताइए। काशी राम दलितों को सपोर्ट करते थे, मुलायम सिंह यादव मुस्लिमों को सपोर्ट करते थे, तो उन्होंने ये नारा देकर जो हिंदू थे, जो वास्तव में दलित भी हिंदू हैं, लेकिन उनको बांटकर यहाँ पर राम के नाम पर, मतलब ये जो राजनीति होती थी उस पर खेल कर गया, तो यहाँ पर ये खेल कर रहे हैं। अब यहाँ पर तो सर सवाल ये है कि इस लाइन से मुझे बता दीजिए, अगर उद्धार होता है तो भाई ये लाइन हम भी कहेंगे। आप बताइए, उद्धार होता है इसका किसी का? मनीष भाई, इन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि दो तबके आपस में जुड़ रहे हैं। मुझे केवल इन लाइनों में ये दिखाई दे रहा है कि दो तबके, दो वर्ग एक साथ जुड़ रहे हैं। हाँ, और फिर राम को उड़ा रहे हैं। दो वर्ग जुड़ रहे हैं और राम को उड़ा रहे हैं। देखिए, ये उनका व्यक्तिगत मामला है। ये वो किस चीज में श्रद्धा रखते हैं, ये उनका व्यक्तिगत मामला नहीं, है। ये श्रद्धा रखे वो, लेकिन किसी की श्रद्धा को ठेस भी तो ना पहुंचाए। मनीष गर्ग जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मनीष गर्ग जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी। हेलो जी, मनीष गर्ग जी बोलिए। हाँ जी। मतलब सीधे सीधे भावनाओं पर अटैक कर रहे हैं, और भाई साहब फिर भी बोलने के लिए तैयार नहीं है कि हाँ, किसी धर्म की भावनाओं को आहत किया गया है। अब वो जमाना गया कि किसी धर्म की भावनाओं को आहत कर दूसरे धर्म के लोग वोट दे देंगे। अब वो जमाना नहीं है। अब लोग अगर वोट देते हैं तो काम देख कर देते हैं। ऐसा नहीं है किसी को कुछ कह दिया आपने और दूसरे धर्म वालों ने उसको वोट दे दी। अब ये तो सीधे सीधे अटैक कर रहे हैं, और श्री रामचंद्र जी के ऊपर इन्होंने, अब इनका दूसरा तीसरा वाक़ा है। अब कब तक चलेगा इनका ऐसा है, ये बताइए। और इनकी पार्टी के लोग अब भी ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने गलत किया है। अरे कैसे कहेंगे, फंसे हुए हैं बेचारे। आमिर भाई हमारे फंसे हुए हैं, कैसे कहेंगे? नहीं आया है कि उन्होंने गलत किया है। आमिर भाई फंसे हुए हैं, इनके नेता कह रहे और ये बेचारे कह देंगे तो अभी इनकी सदस्यता ना छीन ले इनको। हम लोग को तो ये लग रहा है वे तो इतना मुखर आदमी है। अभी जैसे ये कह रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, कोई इस्लाम धर्म के ऊपर या किसी भी धर्म के ऊपर कोई कुछ बोलेगा तो बता देंगे वो कि हाँ कुछ गलत बोला है, लेकिन अगर हिंदू धर्म के ऊपर कोई गलत बोला गया तो भाई साहब बिल्कुल भी कहने के लिए तैयार नहीं है कि हाँ गलत बोला है। अरे भाई साहब, गलत को गलत और सही को सही कहना पड़ेगा। अब यही बात है ना। भारतीय जनता पार्टी, सुनो, भारतीय जनता पार्टी में भी रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, कोई बयान है आपके पास भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए इन्होंने किसी को गलत कहा हो? बताइए। ये पीछे से पार्टी का ही इशारा आता है, और पीछे से संगठन और पार्टी ही इनको इशारा करती है कि क्या बयान देना और क्या बोलना है। ठीक है, आमिर भाई बोले। मनीष भाई, पहले तो मैं बड़े भाई से जानना चाहूंगा इन्हें राम के बारे में कितना पता है। मैं एक सवाल और करना चाहूंगा, जिस राम का हम नाम ले रहे हैं वो भगवान थे, और अगर भगवान थे तो भगवान उड़ भी सकते हैं, चल भी सकते हैं, तैर भी सकते हैं, जो चाहे भगवान कर सकता है। तो अगर भगवान के बारे में ये बात कह दी कि उड़ गए, तो इन्हें क्या गलत लग रहा है? भाई कोई गलती की बात नहीं। अरे भाई साहब, आमिर भाई, आप ज्यादा डिफेंड भी नहीं कर पाएंगे आप, तो बात ये है। ठीक है, वो गलत बोल गए। आमिर भाई कितना भी डिफेंड करेंगे नहीं कर पाएंगे। आमिर भाई, हम नहीं चाहते कि आप इसको गलत कहा है, सही कहा है। आप उसका समर्थन कीजिए, उनकी बात का दिलवाइए। अगर हो सकते हैं तो उन्होंने केवल आप उनकी बात का समर्थन कीजिए। श्री राम जी उड़ते नहीं थे, श्री राम जी उड़ते नहीं थे, इसीलिए देखिए बीजेपी ने पहले कह दिया इस बात को। आपने स्पष्ट कह दिया कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है, आप भी कहिए फिर ये बात। आप डर क्यों रहे हैं इस बात को कहते हुए? आप कहिए कि हमारी बात बिल्कुल सही है, हम तो बोलेंगे इस बात को, बोलिए। हाँ, आमिर भाई देखिए सीधी सी बात, बहुत सही बात कही है। ठीक है, मनीष गर्ग ने बहुत सही बात कही है। ठीक है, एक मिनट मनीष गर्ग, एक मिनट चाहिए कि हमारी पार्टी का नारा आया है ये। ठीक है मनीष गर्ग, एक मिनट बोलेंगे। ठीक है मनीष गर्ग जी, ठीक है सर। आमिर भाई बहुत सही बात उन्होंने कही है। मनीष गर्ग जी पॉइंट उठा रहे हैं, आप बोल नहीं, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है मनीष भाई, आपके नारे से अपनी अपनी सोच है,
आपकी सोच क्या है, सबको पता तो लगे कि आपकी सोच क्या है। ठीक है मनीष गर्ग जी, ठीक है। आमिर भाई, मनीष गर्ग जी कह रहे हैं, कभी भी कोई पार्टी एक धर्म, ठीक है मनीष भाई, आते हैं आपके पास, फिर से आ रहे हैं, एक मिनट। मनीष गर्ग जी कह रहे हैं आमिर भाई कि भाई आप स्टैंड ले लो इस पर कि नहीं ये हमारे पार्टी का भैया नारा है, हम इसी नारे पर चलेंगे। साफ सी बात है। मनीष भाई, मैं आपके कैमरे के सामने कहता हूँ, जो आपने मुझे मतलब बताया, जो आपने व्याख्या की, हाँ मैं गर्व से कहता हूँ कि भगवान राम कोई उड़ने की बात करी और भगवान राम सच में सक्षम होंगे, क्योंकि हमारी हजारों करोड़ों भगवान राम तो बहुत चीजों में सक्षम है। अरे आमिर भाई, और मैं आपके कैमरे के सामने कहता हूँ, आमिर भाई अच्छा ये बताइए, नहीं आमिर भाई अच्छा ये बताइए, अगर वो ये कह देते, मेरी बात पे जवाब दीजिए मनीष भाई, क्या भगवान राम अगर चाहें तो वो नहीं सकते? भगवान राम की व्याख्या मुझको आपसे नहीं सुनने की जरूरत है। मैं भगवान राम की व्याख्या आपसे नहीं सुनूंगा। आप सिर्फ नारे के बारे में बताइए कि नारा सही है कि गलत है, बस नारा सही है कि गलत है वो पूछ रहे हैं, हाँ या ना? बस आप ये बताइए। मुझे लगता है भगवान राम की व्याख्या सुनने के लिए तुम्हारी जरूरत नहीं है कि मैं भगवान राम की व्याख्या तुमसे सुनूंगा। जिस तरह देश में आज राजनीति का माहौल, जिस तरह राजनीति की पिच तैयार करी है बीजेपी ने, मतलब ये ठीक है, उस हिसाब से ये नारा बिल्कुल उचित है, क्योंकि ठीक है, बीजेपी ने ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जयप्रकाश जी कह रहे हैं, आमिर भाई कह रहे हैं नारा ठीक है, अब जय श्री राम को हम ऐसे हवा में उड़ा देंगे। नहीं सर, ऐसा है, देखिए ये नारा जो है स्टेट है, भारत का संविधान सबको परमिशन देता है, ये आस्था का विषय है, किसी आस्था को अगर ठेस पहुंचती है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बात बिल्कुल भी जायज नहीं है कि इसको, ये इनके लिए हो सकता है, हालांकि ये तो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि ये किस तरफ जाना चाहते हैं, ये वही लोग ठीक है, आते हैं आपके पास, ठीक है, आ रहे हैं, बहुत वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो कई मजे बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए एचएन न्यूज़। कि जिस तरह से उन्होंने कोर जो वोट है बसपा के, उस पर हमला करने की कोशिश की है, जिसको लेकर मायावती ने कई ट्वीट भी की है। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़े हुए हैं। जयप्रकाश जी, सर आपके कोर वोट है, वोटर्स हैं, उनको जो है टारगेट करने की मायावती स्वामी प्रसाद मौर्य ने कोशिश की है, ताकि किस तरह से हम उनको टारगेट कर सकें। मायावती के साथ रहे हैं, जैसा आपने कहा कि उनसे उन्होंने राजनीति शिक्षा भी ली है, तो कोर वोटरों को ये टारगेट करने की कोशिश में है आपके कि हम इस तरह के नारेबाजी करेंगे तो उनके कोर वोटर आ जाएंगे, हम अगर जय श्री राम के बारे में कुछ गलत कहेंगे तो हमारे साथ 10 लोग जुड़ जाएंगे। लेकिन यहाँ गफलत में तो नहीं है स्वामी प्रसाद मौर्य, बीजेपी है, बीजेपी उनको छोड़ेगी नहीं। जी बिल्कुल गफलत में है। देखिए बीएसपी का जो कोर वोट है वो अभी भी इंटैक्ट है बहन जी के साथ में। जो मुस्लिम समाज ने जो आभास किया है कि भाई हमने वोट जो है सपा को डाल करके बहुत गलत डिसीजन ले लिया है, तो इसलिए जो है वो उसको साधने का प्रयास कर रहे हैं। बीएसपी का कोर वोट अभी बहन जी के साथ है और वो इसी वेट में बैठा हुआ है। बहन जी उसी इंतजार में अपनी स्ट्रेटजी बना रही हैं कि किसी प्रकार से फिर से जो है हम लोग जो गरीब समाज किसी भी जाति धर्म बिरादरी का हो उसको साथ लेने के लिए बहन जी अपनी तैयारी में लगी हुई हैं। बहन जी ने गांव चलो अभियान के तहत गांव-गांव हजारों कार्यकर्ताओं को भेजा हुआ है और ओबीसी समाज से हमारे विश्वनाथ पाल जी को भी माननीय बहन जी ने इधर लगाया है उत्तर प्रदेश के अंदर, और तमाम नेताओं को लगाया हुआ है। बहन जी ने समीक्षा मीटिंग लेनी शुरू कर दी है शादी से फ्री होने के बाद में भतीजे के। तो इस प्रकार से बहन जी इतना आसान नहीं है जो ये लोग सोच रहे हैं कि बहन जी कहीं बिजी हैं तो उनका ध्यान नहीं है, ऐसा नहीं है। उनका समाज के ऊपर भी ध्यान है, पार्टी के ऊपर भी ध्यान है। तो बहन जी का वोट बहन जी के साथ अभी भी इंटैक्ट है। ये इन लोगों की भूल है, केवल ये अखिलेश यादव जी को खुश करने का एक तरीका है इनका। आमिर भाई, ये सभी पार्टियों को मालूम है कि हिंदू वोट के बिना वो राजनीति में वो चल ही नहीं सकते हैं। ये सबको मालूम है कि अगर हिंदू अगर पार्टी को वोट ना चाहे वो बीजेपी हो, सपा आई हो, चाहे बसपा क्यों ना आई हो, ठीक है, वो हिंदू वोट किस तरह से आवश्यक है वो सबको मालूम है। अच्छा, ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि अखिलेश यादव अपनी दूरदृष्टि से उन्होंने देख लिया हो कि ऐसा है कि अब हिंदू वोट तो खिसक रहा है, वो तो बीजेपी की ओर जा रहा है, मुस्लिम समाज को भी ये टारगेट कर रहे हैं। मुस्लिम जिस तरह से बीजेपी वाले एक एमएलसी बना दिया उन्होंने, पसमानदा समाज को ये अपनी तरफ कर रहे हैं, सूफी समाज को अपनी तरफ कर रहे हैं। तो फिर इन्होंने छोड़ दिया कि तुम जाओ, फिर से तुम क्यों शांत हो गए इनको स्वामी प्रसाद मौर्य को। उन्होंने कहा आप जाओ एक बार फिर से आशीर्वाद देते हैं, बयान दे आओ।
ताकि हमको जो दलित वोट है उन दलित वोटों को हम तोड़ सकें। मतलब हिंदुओं से हम तोड़ देंगे दलित वोटों को, और हम एक अलग कैटेगरी जो SC ST की है उसमें भी हम बांट देंगे बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ पर तो सबसे बड़ी चीज़ ये है, स्वामी प्रसाद मौर्य जिनको अखिलेश यादव का साथ है वो बांटने पे तुल गए हैं सर। आप कहते हैं हम बांटते नहीं हैं, यहाँ पर तो बांट रहे हैं, इसलिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। इस बयान का अर्थ नहीं समझ रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। और शायद अभी लगता है मेरे ख्याल से अखिलेश यादव भी बच्चे ही हैं, इतने साल की राजनीति की वो बच्चे ही हैं, क्योंकि उनको तो भाई कहते हैं ना कि ये लोग तो चांदी और सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए, विरासत में मिल गई इनको मुख्यमंत्री की कुर्सी, उसके बाद से हवा में है इस समय वो। तो वो हवा में लगता समझ नहीं रहे हैं, ये काफी नुकसानदेह हो जाएगा इनके लिए। मरीज भाई देखिए, मैं बताऊं राजनीति में क्या है, नुकसान और फायदा जो है वोटिंग के बाद पता लगता है। और मैं आपको बता दूं 4 बार वोटिंग हो चुकी है सर, 4 बार नुकसान झेल चुके हैं। भाई मेरी बात भी कंप्लीट होने दीजिए। जैसा कि मैंने कहा वोटिंग के बाद पता लगता है कि किसने क्या किया, सारी चीजें क्लियर हो जाती है। दूसरी बात, जैसा कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बात हो रही है, देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी कह देते हैं जिससे कुछ लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं। और मुझे लगता है, देखिए मैं कैमरे के सामने आपके फिर इस बात को कहता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए जिससे किसी की भावनाएं आहत हों। लेकिन बीजेपी ने देश में आज राजनीति के लिए एक इस तरह की पिच तैयार कर दी है कि अगर कोई भी वहां खेलना चाहेगा तो इस तरह की बातें किए बिना राजनीति में टिक नहीं पाएगा। ठीक है, बीजेपी का एक बयान आप बताइए। मनीष भाई मेरी बात कंप्लीट हो जाती है। दूसरी बात, आप ये बड़े भाई अभी मेरी बीएसपी से जो बात कर रहे थे, ये कह रहे थे कि भाई मुस्लिम वोट इधर खिसक जाएगा और उन्हें हिंदू वोट इनका जा रहा है। तो मैं इनसे एक सवाल करना चाहता हूँ, जो SC ST जिसे बहन जी कहती हैं कि मेरा वोट मेरा वोट मेरा वोट, वो वोट कहाँ है? इनकी कितनी सीटें आई, कहाँ गया इनका वोट? तो मैं आपको बता दूं, खास करके जो भटका हुआ वोट है, जो दूसरी तरफ जा चुका है, उसे हम अपनी तरफ लाने के लिए आकर्षित कर रहे हैं और उसी का काम स्वामी प्रसाद मौर्य जी कर रहे हैं। उनके शब्दों में थोड़ी हेरफेर है, मैं कहूंगा इस बात के लिए, कैमरे के सामने कह रहा हूँ। हाँ, लेकिन अगर जो आपने मतलब बताया तो मैं फिर बता दूं, मैं भी राम का सम्मान करता हूँ। मेरे जाने कितने भाई ऐसे हैं जो राम में आस्था रखते हैं, तो मैं भी राम का सम्मान करता हूँ। और राम के सम्मान के लिए मैं कहूंगा कि राम कुछ भी कर सकते हैं, और अगर होने की बात है तो और क्या, वो कुछ भी कर सकते हैं और उनकी मर्जी की। नहीं सर, ऐसा है ना, ये एक्सप्लेनेशन मत दीजिए, ये एक्सप्लेनेशन हमें पता है, वो तो ठीक है, क्या है क्या नहीं है, राम क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते, वो सबको पता है हिंदू समाज में। बात यहाँ नहीं है, बात यहाँ पर है जब आप किसी मंच को साझा करते हैं, जब किसी मंच से लोगों को संबोधित करते हैं, अब वहाँ पर बयान अगर वो किसी मुस्लिम के खिलाफ दे देते, तो नूपुर शर्मा ने जिस तरह बयान दिया था, अगर उस तरह का वो बयान दे सकते हैं, उनकी हिम्मत है? कई ऐसी चीजें हैं, नहीं कुरान को लेकर कई आयतों को लेकर कोर्ट में मामला चल रहा था, ठीक है, नहीं मेरी बात भी सुन लीजिए, नहीं आमिर भाई, ठीक है, तो क्या उसको लेकर ये बोल सकते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की इतनी है हैसियत, बोल सकते हैं? आज छूट की वजह से आप हिंदू धर्म को यहाँ पर उनकी आस्था के साथ खेल रहे हैं। भाई गजब की नौटंकी है कि जब चाह रहे हैं, जब मर्जी आ रहा है रामचरितमानस पर बोल दे रहे हैं, फिर नौटंकी आ रही है तो जाकर मंच से हवा में उड़ गए जय श्री राम। सर लहजा भी सुधार कर बोलना चाहिए। आज आप आमिर भाई बहुत अच्छी बातें कह रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि हमारे कहने से कई भावनाएं आहत हो सकती हैं। हमको भी वोट मांगने का एक तरीका सीखना पड़ेगा। शायद स्वामी प्रसाद मौर्य ये नहीं समझ रहे हैं, उनको लग रहा है कि हम बौद्ध धर्म को मान रहे हैं तो हम कुछ भी बोलेंगे तो चलेगा। अरे बौद्ध धर्म को मान रहे हैं तो बौद्ध जी के संस्कारों पर, बौद्ध जी के पद चिन्हों पर भी चलना पड़ेगा। बौद्ध जी को लगता है ये पढ़ नहीं पाए हैं, इनको लग रहा है वो एक अलग धर्म है, एक अलग विशेष चीज है, शायद ये पढ़ नहीं पाए हैं, इसलिए उनको जानकारी कम है। अभी इनको जानकारी अखिलेश यादव क्यों नहीं दे रहे हैं? उनको क्यों लग रहा है कि हम इस तरह हिंदुओं की भावनाओं को बार बार ठेस पहुंचाएंगे? और यही बयान मैं आपको बताऊं, अभी आप इनको सांसदी के लिए जब टिकट दे देंगे और ये जीत गए, मान लीजिए जीत गए, और इनके ऊपर केस हो गया, फिर ये फिर इनको 2 साल के केस हो गया, 6 साल लड़ नहीं पाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे? उसके अभी बाएं बाएं चिल्लाएंगे, हमने जी ऐसा कहा नहीं था जी, हम माफी मांग रहे हैं। अब बताइए मनीष भाई, मैं आपसे वही बार बार कह रहा हूँ, मुझे बोलने का मौका दीजिए। मैं आपसे यही कहने वाला था, हमारे देश में कानून नाम की एक बहुत बड़ी व्यवस्था है, और जिस व्यवस्था में भारत में रहने वाला हर नागरिक यकीन रखता है, और जिसका परिणाम, जैसा कि कुछ लोग सकारात्मक कुछ लोग नकारात्मक अपना भाव भी व्यक्त कर रहे हैं, जैसा कि राहुल गांधी जी के साथ हुआ,
तो मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, इतना चीखने चिल्लाने हंगामा काटने की जरूरत नहीं है। अगर भावनाएं आहत हुई है, जिसकी भावनाएं आहत हुई है, वो जाए वही कोर्ट का दरवाजा खटखटाए, मुकदमा डाले। मैं तो इस बात के लिए कहता हूँ, और मुकदमे में ये बात सिद्ध हो जाती है तो ठीक है, मैं भी इस बात को वो कहूंगा। आमिर भाई, लेकिन सुनिए, आमिर भाई सुन लीजिए मेरी बात। सब जानते हैं। नहीं, आपकी बात ठीक है, मुकदमा डाले वो बात ठीक है। आमिर भाई, नुपुर शर्मा ने डिबेट में एक बात कही थी, किसी बात के एवज में वो बात कही थी, ठीक है, उसको लेकर कितना हो हल्ला हुआ था, कितने मुस्लिम समाज के लोग आ गए थे, खड़े हो गए थे सड़कों पर, कितना प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी अन्य पार्टियों के द्वारा कि मुस्लिम समाज को पूछ नहीं रही है, मुस्लिम समाज ये, मुस्लिम समाज। भाजपा की तरफ से उनको तुरंत हटा दिया गया था कि भाई नहीं, तुमने आहत किया, उनको लग रहा है तो अब तुम हट जाओ, अभी फिलहाल तुम हट जाओ। उनकी कहीं अब आप ना उनको देखते हैं, ना पार्टी में देखते, ना इधर देखते, तो ऐसे स्वामी प्रसाद मौर्य भी आहत कर रहे हैं सर। मनीष भाई, नुपुर शर्मा के हटा देने या ना हटा देने से पार्टी को कोई फायदा या लाभ नहीं हो रहा था। नुपुर शर्मा सर अब हम कह रहे हैं नुपुर, हम ये नहीं कह रहे सर, नुपुर शर्मा को हटाना ना हटाना वो पार्टी फैसला है, उसने हटाया वो उसके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि आप लोग मांग भी कर रहे थे उससे पहले हटा दिया गया। लेकिन सवाल ये है, उस वक्त सपा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस वक्त सारे कांग्रेस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन जब हिंदू समाज के ऊपर जब इस तरह की बात आती है तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता है, क्यों? मनीष भाई देखिए, मैं आपको फिर बता दूं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने ये बयान किसी भी जाति धर्म के व्यक्तियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं दिया है। आप मानिए इस चीज को, वो दिया है, वो ठेस पहुंचाना चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं, देखिए वो चाह रहे हैं, उनको मालूम है कि मुझे दलित वोट पाना है तो हम इस तरह की बात करेंगे, हम यहाँ पर अम्बेडकर की, हम यहाँ पर काशीराम की बात करेंगे तो हमें वोट मिलेगा। ये दलित लोग हैं, इन्हें हम जाएंगे, जैसे कई लोग हैं जो आपका झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, उन्हें समझा देंगे, ऐसे 2-3 नेताओं को, छोट भैया नेताओं को पकड़ लेंगे, उनको जाकर हम थोड़ा मैनिपुलेट कर देंगे, देखिए जी राम का अस्तित्व नहीं है जी, क्या मंदिर बनाए हो जी, आप ऐसा है, आप ये काम करो जी, ये उनके विचार हैं और ये बहुत घातक विचार है। मनीष गर्ग जी, मनीष भाई उनके कह देने मात्र पे ऐसा नहीं है कि वो कह रहे हैं कि राम नहीं है, ये नहीं है, वाले बयान से इन बातों का कोई अर्थ नहीं सर, बिल्कुल अर्थ नहीं है, मैं कह रहा हूँ, लेकिन उनके साथ उनके कई समर्थक जुड़े होते हैं, बात ये है, ठीक है। मनीष गर्ग जी, ऐसे लोग खुले घूम रहे हैं। बताइए मनीष जी, बोलिए। मनीष गर्ग जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे लोग, स्वामी प्रसाद जैसे लोग खुले घूम रहे हैं जी, इन पर नकेल क्यों नहीं कसी जा रही है, खूंटे से क्यों नहीं बांधा जा रहा? वो भी बताऊंगा मैं अभी। अभी मेरे बड़े भाई साहब ने कहा है कि नुपुर जी से जो है, नुपुर जी के बयान से पार्टी को कोई फायदा और नुकसान नहीं होने वाला था। इनको पता है स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बयान से अपना फायदा और नुकसान देख रहे हैं। अभी मेरे भाई ने कहा है कि नुपुर जी के बयान से कोई फायदा और नुकसान का नहीं होना था, और ये इसमें अपना फायदा और नुकसान देख रहे हैं। अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा के आप अपनी वोट की राजनीति करेंगे तो क्या वो सही है? बताइए। और रही बात कानूनी कार्रवाई की, आप जो है कानूनी कार्रवाई होगी। आपको एक वो कृष्ण जी का एक वो ध्यान होगा, कृष्ण जी को क्या नाम था उनका, मैं नाम दिमाग से निकल गया, वो बार कुछ कहा करते थे श्री कृष्ण जी को। उन्होंने उनके जो है 199 बार माफ किया। बढ़ रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य जी का, और इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई सख्त होगी और बहुत जल्दी होगी। जयप्रकाश जी, आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग कैसे छुट्टा घूम रहे हैं, हम लोग तो ये समझ रहे हैं। देखिए, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए, जब नुपुर शर्मा ने बयान दिया था तब मैंने ही सबसे ज़्यादा विरोध किया था। क्यों कहा नुपुर शर्मा ने नहीं कहना चाहिए, निकल गया ठीक है, चाहे कि नहीं निकलना चाहिए उनके मुंह से भी, उनको सोच समझ के बोलना चाहिए। लेकिन सर, हम लोग भी हिंदू हैं, यहाँ बैठे क्या नाम है, अगर उनको छोड़ दिया जाए, आमिर भाई को तो सब हिंदू है, लेकिन आस्था रखते हैं हिंदुओं में आमिर भाई भी पूरा, जितना मुझे मालूम है आमिर भाई के बारे में। तो सर बात यहाँ पर यह है कि हम हिंदुओं को टारगेट कर करके सर यहाँ पर तो ये समाज को भ्रमित कर रहे हैं और समाज को लड़ा रहे हैं। यहाँ पर अगर समाज लड़ गया यानी कि कहीं ना कहीं ये धर्म भी लड़ जाएंगे।
कि तुम्हारा देखो जी स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है ऐसा होगा। यहाँ तो धर्म भी लड़ जाएंगे सर, यहाँ तो समाज लड़ेगा ही, साथ में धर्म भी लड़ जाएंगे। ऐसे लोग तो बहुत खतरनाक हैं। इन्होंने मायावती से क्या सीखा था? जी देखिए, अगर सर आप अध्ययन करें पुराने जो अपनी पॉलिटिक्स जो चली है उत्तर प्रदेश में, सत्ताएं चली हैं, बीजेपी को सत्ता में लाने वाली समाजवादी पार्टी है। जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है तब तब हिंदू मुस्लिमों का झगड़ा हुआ है, और जब जब हिंदू मुस्लिम का झगड़ा हुआ है तब तब बीजेपी को फायदा हुआ है। आप देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में सबसे ज्यादा मुसलमान भाइयों की हत्याएं हुई हैं, और बीजेपी की सरकार में सबसे ज्यादा हिंदू भाइयों की हत्याएं हुई हैं। लेकिन बहन मायावती की सरकार में ना कोई हिंदू मारा गया है, ना कोई मुसलमान मारा गया है झगड़े को लेकर के। तो अगर देखा जाए तो इनडायरेक्ट वे में भाजपा को लाभ पहुंचाने का काम ये समाजवादी पार्टी कर रही है। इसी प्रकार से आज की डेट में जिस प्रकार से ये मुद्दे खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि जानकारी ये भी अभी तक स्पष्ट है कि मौर्य जी की जो बेटी है संघमित्रा, उनका क्या नाम है, जो सांसद है वहाँ पे बदायूं से, वो अभी भी भाजपा में है। तो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए रास्ता साफ किया जा रहा है, क्योंकि जो मैथोलॉजी पे जो प्रहार किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये रास्ता साफ करने का इनका भाजपा के पक्ष में बिछाई जा रही बिसात है ये। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये लोग वास्तव में जो बहन जी बोलती है जयप्रकाश जी, कि आप भी कहते हैं हिंदू मुसलमान को लड़ा देती है भाजपा, आमिर भाई भी कहते हैं हिंदू मुसलमान को भाजपा लड़ा देती है। लेकिन सर सबसे बड़ी चीज ये है कि दंगा तो आप लोगों के पार्टियों में हुए हैं, बीजेपी के पार्टी में अभी तक कोई दंगा नहीं हुआ है। ये भी एक बड़ी बात है। अगर ये हिंदू मुसलमान को लड़ा रही है बीजेपी, तो इनकी पार्टियों में दंगा क्यों नहीं हुआ? इनके अभी सत्ता में है 2 साल से, पिछले 2 बार से अभी तक दंगा एक भी नहीं हुआ। आप लोग अब इस तरह के बयान देकर दंगे हो गए कहाँ से? जो लोग दंगा भड़काते थे, इधर से सपा के लोग भड़काते थे, उधर भाजपा में जो बाहर जो रहते थे सत्ता से वो लोग भड़काते थे। तो जब वो दोनों ही जो उसमें से भाजपा जो खुद सत्ता में पहुंच गई है, तो झगड़ा बढ़ेगा कहाँ से? झगड़ा करने वाले लोग तो सत्ता में है इस समय, तो झगड़ा बढ़ेगा कहाँ से? अरे विपक्ष में तो सपा बैठी है, सरकार में कोई झगड़ा नहीं बना। मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ। नहीं तो सपा तो विपक्ष में बैठी है महाराज, ये तो कर सकती है। अब ऐसा तो है नहीं, गठजोड़ तो है नहीं कोई। अब देखिए दंगे की बात की जाए तो दोनों पार्टियों में दंगे हुए हैं, बीजेपी शासन में नहीं हुए हैं। ठीक है, कानून व्यवस्था की बात की जाए तो ऐसा नहीं है। बसपा सरकार में कोई दंगा नहीं हुआ। अच्छा सर, आप कोई चीफ बड़े का नाम बता दीजिए। ये जितने भी दंगे हुए हैं, मुजफ्फरनगर के हो चाहे कहीं के भी हो, चाहे हमारे दादरी के हो, जितने भी दंगे हुए हैं ये सारे के सारे समाजवादी पार्टी की सरकार में हुए हैं। उसके बाद भाजपा को सीधा सीधा लाभ पहुंचा उस चीज से, और सबसे ज्यादा मुस्लिम भाइयों की हत्याएं उस शासनकाल में हुई है। लगभग 150 के आसपास जो दंगे हैं वो समाजवादी पार्टी की सरकार में हुई है। और जितने एनकाउंटर इस समय जो पहले वाली सरकार में जितने एनकाउंटर के नाम पर जो ब्राह्मणों की हत्याएं हुई हैं, जहाँ की जानकारी मुझे मिली है कि उसमें हालांकि जो ओबीसी वर्ग है उसके लोगों की हत्याएं हुई हैं, लेकिन 350 ब्राह्मणों की उभरते हुए नेताओं की हत्या करने वाली भाजपा सरकार का ये आंकड़ा रहा है पिछले वाले चुनाव में से पहले जो सरकार थी पहले वाली। तो अगर देखिए बहन जी की सरकार में कभी किसी के साथ में इस प्रकार से द्वेष भाव से कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। तो इसलिए भाजपा को सत्ता में लाने वाली कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी है, जिसको आज पूरा देश भुगत रहा है। सबसे बड़ी चीज है सर, मायावती के समय में 4000 दंगे और झड़प हुए थे, आपको मैं बता दूं। हाँ, और अखिलेश यादव जब बने सीएम तो 16% अपराध और बढ़ गया था। हिंदू मुस्लिम नाम से कोई झगड़ा नहीं हुआ। 17 जनवरी 2022 की एक रिपोर्ट के द्वारा तो वो झगड़ा नहीं कहा जा सकता। हाँ। अपराधियों को पकड़ा गया है। हाँ। हिंदू मुस्लिम के नाम से ये तो दर्ज है पूरे देश में कि केवल अकेली बहन मायावती का लॉ एंड ऑर्डर रहा। आज ये लोग जो कहते हैं कि हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रहे हैं, वो ये कहीं ना कहीं बहन मायावती से इन्होंने फॉलो किया है। तो बहन जी का नाम रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में सबसे अच्छी रही है माननीय बहन जी। एनसीआरबी के आंकड़े की मैं रिपोर्ट बता रहा हूँ सर, है ना। हाँ ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक था, ऐसा नहीं है कि हम नहीं कह रहे कि बिल्कुल से बिगड़ा हुआ था, छिन भिन था, लेकिन दंगे भी हो रहे थे।
लेकिन अगर हम बात कर लें बीजेपी की तो ऐसा कुछ नहीं है। सपा के समय में 16% दंगे बढ़ गए थे, जैसे अखिलेश यादव उसमें आ गए, मतलब अपराध बढ़ गए थे। तो कहीं ना कहीं ये नहीं कहा जा सकता। इसीलिए कहा जाता है कि बीजेपी इसीलिए बड़े डंके की चोट पर कहती है जी देखिए हम जो है बहुत सख्त कानून भी दे रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ कहाँ कानून दे रहे हैं बताइए ना आप। अभी कितने अभी आंकड़े आ रहे हैं साफ निकल के कि जितने भी हमारे ठाकुर समाज के जितने भी जिनके पास में लगभग 35, 40, 100 मुकदमे हैं, उनमें से एक के ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और जो नॉन ठाकुर बिरादरी से बिलोंग करते हैं उनके ऊपर आप कार्रवाई कर रहे हैं, तो ये कहाँ का लॉ एंड ऑर्डर रहा? ये तो पक्षपात हो गया ना। आप देखिए, आप सांसदों के आप लिस्ट उठा के देख लीजिए आप। बहुत है जो लोग इनकी पार्टी में नहीं है, बशर्ते वो ठाकुर होने चाहिए, उन तक तो वो लोग डिफेंस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जातिवादी मानसिकता उनके अंदर दिखती है। इस बात को लेकर के पूरा देश परेशान है। जाति की राजनीति तो मायावती भी करती है, आप लोग भी करते आ रहे हैं। वो वोट बैंक है, वो करती आ रही है सर। दलितों की राजनीति करती है मायावती, आप भी जानते हैं। केवल जो भारत के संविधान में जो मेंशन है उसको फुलफिल करने का काम करती है माननीय बहन। आमिर खान जी खाली पड़ा है उसको पूरा करने के लिए, अगर उसमें वैकेंसी आ रही है तो उसका 15% कोटा पूरा करने के लिए, केवल उसमें अगर स्कॉलरशिप देना है उसको पूरा करने के लिए, ये कोई लेकिन जाति की राजनीति तीनों पार्टी करती है। यहाँ पर बसपा भी करती है, सपा भी, और ऐसा नहीं है बीजेपी भी करती है। लेकिन आमिर भाई सवाल ये है सर कि इस तरह के बयान ये कब तक देते रहेंगे और अखिलेश यादव कब तक सपोर्ट करते रहेंगे, जब तक कि ये एक बार फिर से लोकसभा चुनाव में उनको पटकनी ना मिल जाए? देखिए मनीष भाई, मैं आपको फिर स्वामी प्रसाद मौर्य जी कोई नौसिखिया लीडर तो है नहीं नौसिखिया है आमिर भाई, अब हम उन्हें नौसिखिया जानते हैं, वो नौसिखिया लीडर है। क्योंकि अगर आप ये कहेंगे नौसिखिया नहीं है तो क्या नाम है, ऐसे इंसान को फिर पार्टी से निकाल दीजिए, या तो ये कहिए नौसिखिया ये आदमी है, क्योंकि सर ये नौसिखिया हैं। वो बहुत मंझे हुए हैं और वो ये चीज जानते हैं कि हाँ कि हिंदू को आस्था को आहत पहुंचाएंगे तो हमें वोट मिलेगा, ये मजे हुए खिलाड़ी की पहचान है। मनीष भाई आप मेरी बात कंप्लीट होने ही नहीं देते, आप तो मुझे बोलने ही नहीं देना चाहते, मुझे भी तो बोलने दीजिए। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आज देश में राजनीति की हालत इस तरह कर दी है कि इस तरह से बोलना आवश्यक हो गया है। मैं जानता हूं स्वामी प्रसाद मौर्य जी इस तरह के व्यक्ति नहीं सर, इस तरह से बोलना कैसे आवश्यक हो गया? अभी बीजेपी वाले बोल दें, अभी बीजेपी वाले कुछ बोल दें मुस्लिमों के लिए, बीजेपी वाले अभी कुछ बोल दें, तब बताइए आप कहेंगे नहीं आवश्यकता है इस चीज की, होना चाहिए। नहीं तो बीजेपी देखिए सुनिए, हर चीज की एक दायरा होता है। नहीं दायरा क्या होता है सर? दायरा तो सब तो हवा ही हो गया। आप ही कह रहे हैं जय श्री राम हवा में है, आप भी मान रहे हैं, वो भी मान रहे हैं, तो बीजेपी वाले भी कह देंगे जब जय श्री राम हवा में है तो लो भैया अल्लाह भी हवा में उड़े, फिर तो ऐसे हो जाएगा ना सर। यहाँ तो दंगे फड़काने वाली बात है सर। मनीष भाई मैं फिर से कहता हूँ, आपकी पेश के सामने कहता हूँ, श्री राम हनुमान ये जितने भगवान है, जितने अल्लाह है, वो तो कण कण में विद्वान है, उड़ सकते हैं, तैर सकते हैं, चल सकते हैं, वो जो चाहे कर सकते हैं। मैं तो इस बात को आपसे तो फिर ये भी नारा लगाएंगे, फिर मत कहिएगा फिर सपा वाले फिर सपा वालों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फिर ये भी नारा लगाएंगे, फिर ये भी नारा लगेगा, फिर आप मत कहिएगा कि आरएसएस की सोची समझी साजिश है आरएसएस की, क्योंकि नारा कहीं और से उठता है, आरएसएस बेचारी हमारी पिस जा रही है इस समय। तो नहीं ये तो सभी जानते हैं कि देश को आरएसएस चला रही है, ये बात तो आप भी जानते हैं। बीजेपी कोई अलग से बनी हुई नहीं, हम तो नहीं जान रहे, हम तो नहीं देख रहे कितनी बार आरएसएस के कार्यालय जाते हैं प्रधानमंत्री, हम तो बड़ा कम देखते हैं। देखिए मनीष भाई ये बात किसी से छुपी नहीं है, देश में रहने वाले सभी लोग इस बात को जानते हैं कि बीजेपी की जो चाबी भरी जाती है वो आरएसएस के कार्यालय से ही भरी जाती है। इस बात से ये बात देश में कहीं किसी से छुपी नहीं है, आप इस बात को नकार नहीं सकते। और दूसरी बात, स्वामी प्रसाद मौर्य ने अगर ये बात कही है और कुछ लोगों की भावनाएं आहत हो रही है, तो मुझे लगता है स्वामी प्रसाद मौर्य थोड़ी सी लाइनें बदल लें, लेकिन राजनीति आज लाइन बदल लेना, लाइन बदलने में कोई दिक्कत है नहीं। आपकी बात ठीक है आमिर भाई, मैं इससे सहमत हूँ कि अगर आपको दलित के वोट चाहिए तो आप वहां पर खुलकर जो भी कहना हो, बीजेपी ने ये नहीं किया, बीजेपी दलितों का शोषण कर रही है, बीजेपी दलितों को नहीं पूछ रही है, समझ में आता है कि चलिए आप वोट के लिए मांग रहे हैं, बीजेपी नहीं कर रही है, आप वोट मांग रहे हैं, चलिए वो सब समझ में आता है, वो सब राजनीति का। लेकिन आप अगर किसी धर्म को लेकर हवा में उड़ा देंगे तो सर ऐसा नहीं ना चलेगा। मैंने पहले ही कहा कि हिंदुओं के बिना
कोई भी पार्टी सत्ता में आ नहीं सकती है, ये सब जानते हैं। और अगर हिंदू का वोट नहीं पड़ा तो सपा चाहे जितने नाक रगड़ ले वो भूल जाए। तो मनीष भाई, जिस SC ST की मैं और आप बहुत बार बात करते हैं, तो क्या उसमें से सभी लोग हिंदू विरोधी या बुद्धिज्म को मानने वाले हैं? ऐसा तो नहीं है ना। SC ST में अधिकतर लोग हिंदू समाज से ही आते हैं। और अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जी बात करते हैं, इसीलिए तो कह रहे हैं सर ना कि SC ST में भी हिंदू समाज से लोग आते हैं अमीर भाई, तो उनके समाज को क्यों उनकी भावनाओं को आहत करना? कि आप अगर आज नहीं देखिए, यहाँ पर सवाल जानते हैं क्या आमिर भाई, कि आप तो चलिए एक अच्छे लीडर हैं, आप तो उनका विरोध भी कर देते हैं, लेकिन कई ऐसे लीडर हैं आपके, जब मुस्लिम लीडर हैं, जब उनके बयानों को सही बताते हैं, फिर बीजेपी की तरफ से फिर गाहे बगाहे कहीं बयान आ जाएगा, फिर आप उसका क्या करेंगे? फिर आप लोग कहेंगे नहीं जी देखिए मुस्लिम विरोधी हैं। फिर वो मुस्लिम विरोधी कैसे हो सकते हैं? स्वामी प्रसाद जब हिंदू विरोधी नहीं हो सकते तो वो मुस्लिम विरोधी कैसे हो सकते हैं? फिर नुपुर शर्मा कैसे मुस्लिम विरोधी हो सकती हैं? बात तो सवाल पूछेगी बीजेपी आपसे, आप क्या जवाब देंगे फिर? मनीष भाई देखिए, मैं यही बात कहना चाहूंगा, जैसा कि अभी मैंने पहले ही बोला कि हाँ, राजनीति आज के टाइम में इसी तरह की है, इसी कंटेंट पे, इसी रास्ते पे ही राजनीति करी जानी है। बस ये है, लाइनों को, शब्दों को आगे पीछे बोलने का खेल है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी की ये लाइन लोगों को बुरी लग रही है, तो मैं समझता हूँ स्वामी प्रसाद मौर्य जी को इस लाइन के शब्द आगे पीछे कर देने चाहिए। और बाकी इस लाइन के गलत मतलब निकालने के लिए तो 50 गलत मतलब निकाल लीजिए, 50 सर जब गलत मतलब के उद्देश्य से बोली गई हो लाइन, तो फिर मतलब निकालेंगे ही। आपको भी मालूम है किस मतलब से बोला गया था। आपके मनीष भाई, सिंपल सा सवाल मैं आपसे करता हूँ, आप बहुत सवाल करते हैं। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य जी हिंदुओं का वोट समाजवादी पार्टी के लिए बिल्कुल नहीं चाहते? बिल्कुल नहीं चाहते सर, इसीलिए उन्होंने तोड़ दिया। उनको मालूम है कि हिंदू वोट बढ़ जा रहे हैं, हिंदू वोट करेंगे नहीं समाजवादी पार्टी को, इसलिए दलितों को बांट लो, और दलित को बांट लोगे तो हमारा आधा खेल हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो हमारी खास पेशकश में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए HN न्यूज़। नमस्कार।